तो चलिए 19वीं सदी के भारत में सुलग रहे प्रतिरोध की कहानी को समझते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई उस रोजमर्रा के जुल्म के खिलाफ जो अब बर्दाश्त से बाहर था। औपनिवेशिक राज ने खेती का पूरा ढांचा ही बदल दिया था। किसानों को 3 ताकतों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था। नतीजा, उनकी जमीनें, फसलें और मवेशी सब कुछ शोषकों के हाथ में जा रहा था। यूरोपीय बागान मालिकों ने काश्तकारों को जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया, जिसमें उन्हें भारी नुकसान होता था। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट मनवाने के लिए बागान मालिक हर तरह की हिंसा करते थे, जैसे कानून से ऊपर हों। ये मशहूर कहावत उस कड़वी सच्चाई को बताती है, जो सिस्टम रक्षा के लिए था वही उन्हें खा रहा था। किसानों का जवाब देखिए कितना संगठित था। इनकार, लगान हड़ताल और कानूनी लड़ाई सब एक साथ। उस वक्त के बंगाली बुद्धिजीवियों, अखबारों और लेखकों ने भी किसान आंदोलन का जबरदस्त समर्थन किया था। यहां लड़ाई का तरीका बदला। मुख्य हथियार हिंसा नहीं बल्कि संगठन और कानून का इस्तेमाल था। पाबना में किसानों ने गैर कानूनी लगान के खिलाफ लीग बनाई और हिंसा की जगह कानूनी लड़ाई चुनी। उनका नारा था, हमें सिर्फ महारानी का रैयत बनना है। मतलब निशाना जमींदार थे, अंग्रेजी हुकूमत नहीं। आर्थिक मुश्किलों के एक बड़े तूफान ने दक्खन के किसानों को बगावत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अचानक आई आर्थिक मंदी और ऊपर से सरकार के भारी टैक्स ने हालात को विस्फोटक बना दिया था। शुरुआत में बाहरी साहूकारों को अलग थलग करने के लिए उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया गया। फिर किसानों ने साहूकारों पर हमला किया। मकसद लूट नहीं बल्कि कर्ज के कागजात चलाना था। तो इन आंदोलनों से क्या पता चलता है? 1857 के बाद किसान प्रतिरोध का एक नया तरीका सामने आया था। दिलचस्प बात यह है कि हर आंदोलन ने अपना दुश्मन और लड़ने का तरीका बहुत सोच समझ कर चुना। ये संघर्ष किसी खास मुद्दे पर सीधी प्रतिक्रिया थे, ना कि कोई बड़ा उपनिवेश विरोधी आंदोलन। उन्होंने धोखेबाजी और गैर कानूनी लगान के खिलाफ आवाज उठाई, ना कि लगान या ब्याज के खिलाफ। इन विद्रोहों से उनका जबरदस्त साहस, संगठित होने की काबिलियत और मजहबी एकता साफ नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी एक ऐसी विचारधारा की कमी जो सबको जोड़कर पूरी व्यवस्था से लड़ सके। आगे चलकर किसानों का यही गुस्सा देश के साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा बना। ये विद्रोह असल में आने वाली बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार कर रहे थे, एक जरूरी सबक थे। ये इतिहास हमें दिखाता है कि एक गांव के विरोध से एक राष्ट्रीय आंदोलन तक का सफर बहुत लंबा होता है।